नमस्कार दोस्तों, हैदराबाद के पिछले ब्लॉग में आपने देखा था फंक्शन चल रहा था। यहाँ पर मैं रुचि की काजल को छुड़ाने की बार बार प्रयास कर रही थी क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। रुचि की एक आंख में बहुत ज़्यादा काजल लगने से मैंने उसको मंजुलिका कह दिया, तो मेरा भाई भी मज़े लेने के लिए उसकी फ़ोटो खींच रहा था जिससे कि वो बाद में बता सके कि ऋतु तुमने कैसा काजल लगाया था। यहाँ पर मेरी मम्मी ने अपने पोते और बहू की नज़र उतारी। ये मेरी मामी मास्क इसलिए पहने हुए हैं क्योंकि हमारे भैया जी जल्दी आ गए 1 महीने पहले। ये वाला नैंग कुएं वाला नैंग था जो कि सिंक में जो नल चलता है उससे हो रहा है क्योंकि ये नया ज़माना है दोस्तों। नल तो अब किचन में ही होते हैं, पहले तो कुएं पे जाते थे, कुएं के बाद नल घर के पास होने लगे, अब घर के ही अंदर नल होते हैं। तो हमारे कुशल जी बड़ी मस्ती से वाला नैंग करवा रहे थे। हमारे कुशल जी बहुत ही मिलनसार और अच्छे दामाद हैं हमारे परिवार के। यहाँ पर मैं अपने पुराने मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही थी और नए से मेरा बेटा। यहाँ पर सब लोग कह रहे थे चुड्डा अभी नहीं छोड़ना है, तो यहाँ पर नैंग दिया रुचि ने। और फिर मम्मी ने बोला कि नहीं छोड़ना है, पूछ रहे थे तो मम्मी ने बोला छोड़ना है तो आप छोड़ दो, नहीं छोड़ना है तो पकड़े रहो तो ये जो हमारी रस्में होती हैं ना भारतीय संस्कृति में, ये बड़ी मस्त होती हैं, बड़ा मजाक और सब कुछ चलता है। तो ये बहुत अच्छा रिवाज है हमारे भारतीय संस्कृति में। और यहाँ मैं अपने मनु और अपने भाई के साथ नाच रही हूँ, मेरी मनु नाच रही है, हम सब। और यहाँ पर पता ये क्या कर रहे थे, जो हमारे दक्षिण भारत के जो बजाने वाले थे ना, ये पुराने गाने लगा रहे थे, इनको नए गाने नहीं पता है हमारे बॉलीवुड के। तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है और पता नहीं क्या क्या बजा रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा यार मस्ती तो करना है तो कर लो और क्या जाता है। ये मेरी मम्मी अपनी स्टाइल में, सब अपनी अपनी स्टाइल में नाच रहे थे। यही तो हमारे अपने भावों को अभिव्यक्ति का माध्यम है कि हम अपने भावों को किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। ये हम अपने डांस के द्वारा बता सकते हैं कि हमारे अंदर क्या भाव है, क्योंकि भाव तो डांस के माध्यम से दिख रहे हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है नाचने का। और यहाँ पर सभी लोग आ गए हैं, रुचि को भी खींच लाए थे पर वो रुचि वापस चली गई हैं क्योंकि भैया वहाँ अकेला था, छोटा बाबू, छोटा बेबी। और हमारे मामा जी आपको पता है इतने खुश क्यों हैं, क्योंकि जब हमारे पापा जी की मृत्यु हुई थी तब मेरा भाई सिर्फ 1.5 साल का था। तब से हमारे मामा लोगों ने हम सबको पाला है। तो सोचिए उतने साल बाद उसी भांजे का बेटा हुआ है तो कितनी खुशी होगी, आप समझ रहे हैं। एक पिता की तुल्य रहे हैं हमारे दोनों मामा और हमारे नाना नानी, दोनों मामी हमारे बहुत ही अच्छे हैं, हमारी मौसी। मतलब हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमसे इतनी बड़ी खुशी छीनी पिता की, और पर उसके बदले में हमें इतने अच्छे नाना नानी, मामा मामी, मौसी, उनके बच्चे सब मिले। हम इसके लिए भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो हमारे पिता को बचपन में भले छीन दिया पर हमें इतने अच्छे मामा मामी मिले। और आपने अभी मेरे नाना नानी को नहीं देखा, वो नहीं है अब इस संसार में, पर मेरे नाना जैसा तो आइडियल कोई हो ही नहीं सकता। इतने महान और इतने मतलब विद्वान पंडित थे मेरे नाना की, क्या बताऊं। तो हम बहुत लकी हैं और वाकई में हम जीवन में जो मिला है उसको अगर भगवान से बार बार धन्यवाद कहें तो जो नहीं मिला है उसको हम भूल भी जाते हैं। और वाकई में जीवन में कई कठिनाइयाँ आई पर हम लोगों का जो साथ रहा, हम लोगों का प्रेम रहा, उसकी वजह से आज हम सब एक हैं। और यही जीवन की सच्चाई है कि हम जो भी कुछ पाते हैं, जो भी कुछ हमें मिलता है, वह सब हमारे पुराने जन्मों का कर्म है। और हमारे पुराने जन्म के कर्मों की वजह से हमारे पापा नहीं रहे, पर पुराने जन्मों के कुछ अच्छे कर्म थे जिस वजह से हम लोगों को इतना अच्छा परिवार मिला। तो ये हमारे कुशल जी बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं। ये किस पोस्ट पे है मैं ये नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि ये बताना सही नहीं है, पर इतना बता सकती हूँ ये बहुत बड़े अफसर हैं। ये मेरा बेटा है जिसने मुझे मना करके रखा है अपने ब्लॉग में लेने को, तो आप पीछे से ही देख लीजिए। और यहाँ पर सभी लोग अपनी मस्ती में लगे हुए थे। यहाँ पर निछावर हो रही है, हमारी बड़ी भाभी वैभव की निछावर कर रही थी और सब लोग कुछ ना कुछ डांस करने में लगे हुए थे।
और ये प्रोग्राम इस तरह से 1.5-2 घंटे चला। बहुत ही आनंद आया। अब रुचि को ले आए हैं तो रुचि और वैभव मेरे भाई भाभी दोनों नाच रहे हैं। वो उसको डांस करना आता है, पर अभी वो थोड़ा मामा जी हैं ना, तो मामा ससुर के सामने थोड़ा संकोच कर रही थी। पर सभी को हम लोगों ने शामिल किया डांस में, कोई भी नहीं छूटा। इन सब के आने से ये जो प्रोग्राम था ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही उत्साहवर्धक हो गया था। नहीं तो हम अकेले अकेले तो जीवन वाकई में गृहस्थ नहीं कटता। गृहस्थ जीवन में आपका परिवार आपके साथ है तो आप बहुत खुश रहते हैं। और ये देखिए, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो भी बजा रहे थे बस हम लोगों को तो नाचना था। हम लोगों को तो बस नाचने से मतलब था। और ये हमारी मनु, जो मैंने फर्स्ट क्राई से झूला लिया था हैदराबाद से ही, उसी का नैंग हो रहा था, जो कि बुआ झुलाती है झूलने में। तो यहाँ पर हल्दी का स्वास्तिक बना रही थी मनु। हम लोग इसको साथिया कहते हैं। और हम लोगों ने बेबी के साथ में फ़ोटो खिंचवाई। दोनों बुआ बच्चे को लिए थे और फिर हम लोगों ने उसको, छोटे बेबी को, अपने भतीजे को झूले में लिटाया। मेरा जो भतीजा है वो उस दिन, जिस दिन ये प्रोग्राम हो रहा था उस दिन वो 12 दिन का था सिर्फ। ये तारीख थी 25 जून 2023 और आज हो गई है दोस्तों 17 अगस्त 2023। तो काफ़ी समय हो गया। मैंने सोचा बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, धीरे धीरे ब्लॉग डालते रहेंगे। उसमें क्या है, जब हम कोई बड़े पॉपुलर हो जाते हैं ब्लॉगर तो लोग इंतज़ार करते हैं। यहाँ किसको पड़ी है, यहाँ तो हम अपनी खुशी के लिए ब्लॉग डाल रहे हैं। तो आप देखिए, आनंद लीजिए। अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर सब लोग झूला झुला रहे हैं बच्चे को और सभी लोग हाथ लगा रहे हैं। यहाँ मम्मी बोल रही थी हम गा रहे हैं, हमारा भी तो कोई वीडियो बना ले। तो हमने कहा चलो आप गा रही हो तो हम वीडियो बना लेते हैं। तो यहाँ पर सभी लोग हाथ लगा रहे थे झूले में। और यहाँ पर फूफा जी भी आ गए हैं, कुशल जी। ये बहुत बड़े अफसर हैं पर मैं नहीं बता पाऊँगी आप लोगों को। पर यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब बहुत ही एजुकेटेड और बहुत ही अच्छे स्वभाव के लोग हैं। मनु ने कहा लाइए अब मैं आपकी बना देती हूँ वीडियो। तो अब मैं झूला झुला रही हूँ। तो मुझे तो ना थोड़ा जल्दी जल्दी का मतलब ऐसा है, हार्ड साथ काम करती हूँ मैं। तो यहाँ तो ठीक है। जब मैं उस तरफ गई और मैंने झूला झुलाया तो मनु को कुशल था ना, बोले दीदी तेज झुला रही हो आप झूला। और थोड़ी देर में बच्चा रोने लगा। हमने कहा मेरे झुलाने से नहीं रो रहा है, वो रो ही रहा है। तो मतलब मैं इतना मस्त हो गई अब गाने में कि मैं भूल ही गई कि ये तो सिर्फ 10-12 दिन का बच्चा है।